आपको ले चलते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजनीति में अब एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसकी कल्पना शायद किसी ने ना की हो। दशकों तक सत्ता के शिखर पर रहने वाली शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि अब वो चुनावी मुकाबले से पूरी तरह बाहर हो गई। ये खबर न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए किसी बड़े झटके से बिल्कुल कम नहीं है। अगस्त 2024 से शेख हसीना की सरकार गिरने और उनके देश छोड़ने के बाद वहां की कमान नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस संभाल रही हैं। लेकिन अब असली चुनौती ये कि चुनाव के बाद देश को एक और नया पूर्णकालिक प्रधानमंत्री मिल जाएगा। भारत के लिए यह समय काफी तनावपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश में भारत विरोधी राजनीति अब खुलकर सामने आएगी। चुनावी मैदान में आवामी लीग के हटने के बाद से अब मुकाबला पूरी तरह से बदल गया है। अब मुख्य लड़ाई पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के बीच सिमट गई। बीएनपी की कमान संभाल रहे तारिक रहमान लंबे वक्त ब्रिटेन में रहने के बाद अब वतन लौट आए हैं और सर्वे के नतीजे उन्हें जीत के काफी करीब रख रहे हैं। वहां के मशहूर अखबार प्रथम ऑलो के सर्वे के मुताबिक बीएनपी को 300 में से 200 अधिक सीटें मिल सकती है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद भी इतनी सीटें कि आप एक बार फिर चुनाव में अपनी मजबूत उपयोगिता, मजबूत स्थिति दर्ज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। ये बदलाव भारत के लिए चिंताजनक क्यों है, क्यों हो सकता है, उस पर भी बात करते हैं क्योंकि बीएनपी का रुख कभी भी भारत के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं रहा। दूसरी तरफ जमात इस्लामी की भूमिका भी इस चुनाव में बहुत अहम रहेगी। ये पार्टी हमेशा से अपने कट्टरपंथी विचारों और भारतीय विरोधी एजेंडे के लिए जानी जाती है, पहचान रखती है। सर्वे में भले ही जमात को केवल 50 सीटों के आसपास मिलने की बात की गई, लेकिन संसद में एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में उनकी मौजूदगी बांग्लादेश की विदेश नीति को काफी प्रभावित कर सकती है। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 300 पर जनता सीधे वोट डालती है, बाकी 50 सीटें विशेष तरीके से चुनी जाती है। भारत की ही तरह वहां भी सांसदों का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो सकता है, चुनाव होते हैं और नई पार्टी सरकार बनाती दिखती है। इसी बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक बड़ा कदम उठाया। 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के साथ ही उन्होंने एक जनमत संग्रह कराने का भी फैसला लिया। यूनुस चाहते हैं कि जनता उनके द्वारा प्रस्तावित 84 सूत्रीय सुधार पैकेज को मंजूरी दे। उन्होंने हाल ही में देश के बड़े अधिकारियों से बातचीत करते हुए अपील की कि लोग जनमत संग्रह में हाँ के पक्ष में वोट डालें। उनका मानना है कि अगर जनता इन सुधारों का समर्थन करती है तो देश में पिछले कई सालों से चले आ रहे कुशासन और प्रशासनिक खामियों को जड़ से खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। मोहम्मद यूनुस का यह भी कहना है कि ये चुनाव केवल सत्ता बदलने के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के भविष्य को एक नई और सही दिशा देने का है। उनकी सरकार पिछले कई हफ्तों से इन सुधारों के लिए अभियान चला रही है ताकि राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि शेख हसीना के बिना बांग्लादेश की जनता किस पर भरोसा करेगी। चुनावी बिसात बिछ चुकी है और पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या बांग्लादेश फिर से शांति की ओर बढ़ेगा या फिर वहां कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ने वाला है। भारत के नजरिए से ये चुनाव पड़ोसी देश के साथ रिश्तों और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है और हमारी नजर इस चुनाव पर बनी है। आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, तमाम बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.